नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है उदासी कोई भाव नहीं। रचनाकार हैं राजकुमार सिंह। आप समझ सकते हैं उदासी कोई भाव नहीं है, लिखने वाला रचनाकार क्या कुछ सर्ज रहा होगा। सामान्य तौर पर मैं कविता संग्रहों के बारे में अपनी राय नहीं रखता हूँ। सीधे कविताओं को पढ़ता हूँ कविता संग्रहों से, ताकि आप यह समझ सकें कि आपका प्रिय रचनाकार या आपके समय का कोई युवा रचनाकार क्या कुछ लिख रहा है, क्या कुछ सर्ज रहा है। उन कविताओं से आपको यह समझ में आ जाएगा। और इस संग्रह को लेकर भी मैं कोई अलग से राय नहीं दूंगा, बल्कि कविताएं पढ़ूंगा राजकुमार सिंह की, जो विविध स्वरों को लिए हुए हैं, विविध भावों को लिए हुए हैं, और जहां निश्चित रूप से उदासी कोई भाव नहीं है, यानी उदासी को एक अलग परे हटाने की कोशिश करते हैं राजकुमार सिंह अपनी कविताओं से। जो मैं पहली कविता ले रहा हूँ इस संग्रह से, पढ़ रहा हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है सब ठीक है। जब तुम कहती हो सब ठीक है, तब मुझे लगता है अभी कितना कुछ ठीक होना बाकी है। अभी बाकी है उस सिरे का मिलना जो हमसे उलझ कर कहीं खो गया है, और जिसके बिना हमारी जिंदगी की बुनावट अधूरी है। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूं, उसका शीर्षक है जड़ें। हम ऐसी जड़ें हैं जिन्हें बढ़ने के लिए न तो बहुत खाद पानी चाहिए और न ही बहुत गहराई। गमलों में सिकुड़ जाती हैं मनी प्लांट की तरह, लान में फैल जाती हैं धूप की तरह। हम ऐसी जड़ें हैं जहां भी रहते हैं फैल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। धरती हो या दिल उतर जाते हैं थोड़ा भीतर, कर देते हैं थोड़ा नम, जकड़ कर बचा लेते हैं मिट्टी और मन को बहने से। हमारी जड़ें जड़ नहीं रहती। हम खानाबदोश लोग अपनी जड़ों को झोले में लेकर चलते हैं, जहां भी रुके रोप देते हैं, और इस तरह सारे खानाबदोश जुड़ जाते हैं एक दूसरे की जड़ों से, जल थल नभ की सीमा को तोड़कर। वो दौर और था जब लोग जड़ों से कट जाते थे। ये दौर और है, अब जड़ें कटती नहीं हैं, बिखर जाती हैं, गुथ जाती हैं, पकड़ लेती हैं। लोग भले ही कट जाएं, टूट जाएं, पर जड़ें जुड़ी रहती हैं और जुड़ी रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि राजकुमार सिंह की कविताओं का स्वर क्या है। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं, उसका शीर्षक है हाथ में हाथ। पहली बार जब पकड़ा था तुम्हारा हाथ, वो सिर्फ एक हाथ भर नहीं था, थरथराता हुआ एक पूरा संसार था, जिसे अंजुरी में भरकर चलना था मुझे। तुमने सिर्फ एक हाथ नहीं दिया था, अपने सारे सपने विश्वास सौंप दिए थे बिना कोई सवाल किए। तुम जानती थी मेरे पास जवाब नहीं थे, न तब थे न अब हैं। हाथ तो मेरे भी कांपे थे तब, तुम्हारे निश्चल भरोसे से में वही आँच थी जो सीता माता की अग्नि परीक्षा में थी। उतनी ही पवित्र, उतनी ही तेज। तब से अब तक हंसते खेलते, वक्त के थपेड़ों को सहते झेलते, कच्ची पक्की राहों पर चलते, हाथ को संभाले रखा एक वादे की तरह, पर वक्त के साथ कमजोर हो रही है मेरे हाथों की पकड़। और चौथी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, आपको पता है कि मैं 4 कविताएं किसी भी संग्रह से पढ़ता हूँ। चौथी कविता का तेवर थोड़ा अलग है, स्वर अलग है। इसका शीर्षक है नफरत। उसे एक इंसान से नफरत हुई, फिर एक परिवार से, फिर एक समाज से, फिर एक जात, एक वर्ग, एक धर्म, एक देश। नफरत का सिलसिला रुका नहीं। अब उसे फूलों, पौधों, पूरी प्रकृति से नफरत थी। उसने कहीं पढ़ा प्रकृति ही ईश्वर है,
तो उसने ईश्वर से भी नफरत शुरू कर दी। और ईश्वर तो उसमें भी था, अब वो खुद एक नफरत था। नफरत क्रिया से शुरू होती है और संज्ञा पर खत्म होती है। आप समझ सकते हैं कि राजकुमार सिंह की कविताओं के क्या तेवर हैं। उनका जन्म 1971 में उत्तर प्रदेश के इटावा और अब औरैया के बिधुना तहसील में हुआ। मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास पत्रकारिता में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्रियां ली हैं। पेशे से पत्रकार हैं, लगातार कई प्रकाशनों से, कई समाचार समूहों से, पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उनका एक गज़ल संग्रह हर किस्सा अधूरा है प्रकाशित हो चुका है। इस संग्रह के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का दुष्यंत कुमार सम्मान भी मिल चुका है। अगर आप राजकुमार सिंह की कविताओं को पढ़ना चाहते हैं और अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राधा कृष्ण पेपरबैक्स, जो राजकमल प्रकाशन समूह का सहयोगी उपक्रम है, उसने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 142। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में प्रेम पर आधारित या विविध विधाओं की कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। अगर आप कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा कवि, आपका प्रिय रचनाकार, किस तरह की कृतियां लिख रहा है, किन कृतियों के साथ आया है, तो शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगले शुक्रवार फिर मैं किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होऊंगा। हर दिन मैं इसी समय बुक कैफे के एक दिन एक किताब में किसी कृति पर अपनी राय रखता हूँ। इस कार्यक्रम को देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।